हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वाली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट अपकमिंग एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला एंड आज के एपिसोड के बारे में भी। देखो, अपकमिंग जो डोम सेशन है इट इज़ वेरी क्लियर कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दिग्विजय आएंगे एंड जो एलिमिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, जितना हाइप लग रहा है उतना तो कुछ नहीं होगा। देखो, सिंपल है। आई थिंक मोस्टली विशु एंड सुजैन ये कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो घर जा सकते हैं। वैसे 10 लोग हैं अनसेफ साइड पर, उनमें हिमांशु, दीक्षा, योगेश, गौरेश, फिर सुजैन, विश, जॉन, अस्मिता, ये कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो अनसेफ साइड पर हैं एंड इनको ना कुछ कुछ कार्ड्स पिक करने होंगे, जैसे कि जो दिग्विजय है वो बोलते हुए दिखे हैं। रैंडमली आके इनको एक एक कार्ड पिक करना होगा एंड उस नंबर के लग पे जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो बाद में रिवील करी जाएंगी। हिमांशु, दीक्षा एंड आकांक्षा, ये लोग तो सेफ साइड पर हमें प्रोमो के अंदर ही दिख गए हैं दोबारा से, तो मतलब ये लोग तो आ ही जाएंगे। मोस्टली अगर सिंगल एलिमिनेशन होता है ना तो फिर विशु या सुजैन में से कोई घर जा सकता है एंड डबल हुआ तो भी इन्हीं के हाई चांसेस मुझे लगते हैं। फिर जो आइडियल मैच वाली थ्रोन है वहाँ पे होंगे अनुष्का एंड मोहित एंड जो पावर थ्रोन है वहाँ पे होंगे हमारे रूरू एंड टीम। देखो गाइस, फिर आज के एपिसोड की बात करें तो काफ़ी स्टार्टिंग से क्लियर था कि जो गौरेश है वो कांशा के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहते। आगे के टास्क वो झलक के साथ में करना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें हमें पोर्ट्रे करके दिखाया। बट जो आकांक्षा ने बोला दैट शी फील यूज्ड इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज आकांक्षा के पास चॉइस नहीं थी। जब उनको ऑप्शन दिया गया कि वो फॉर आइडियल मैच किसे पिक करना चाहती हैं, आकांक्षा हैड नो चॉइस क्योंकि ऑलरेडी योगेश वॉज विद समवन एल्स। बट गौरेश के पास तो चॉइस थी ना। ही कुड हैव सेड नो, आई वांट टू प्ले विद झलक, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। जैसा कि आकांक्षा बताते हुए दिखी थी कि गौरेश ने उनको खुद अकेले में बोला है कि वो ट्राई करेंगे कि झलक के लिए वो कोई दूसरा पार्टनर दे देंगे एंड अपन लोग साथ में परफॉर्म करेंगे। तो हाउ कायरा वाज सो श्योर कि गौरेश ने ऐसा नहीं बोला एंड शी इंस्टेंटली पिक फाइट विद आकांक्षा। एंड इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वो सारी चीज़ें बताने लगी कि तू रूरू को एलिमिनेट करने वाली थी एंड दिस एंड दैट। भाई वो क्या करेगी, उसका गेम खराब हुआ है तो शी वुड ट्राई कि वो रूरू को एलिमिनेट करें, योगेश का गेम खराब करे। दैट वॉज पार्ट ऑफ गेम। एंड किसी को भी मोस्टली आप देखोगे ना तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है दैट गौरेश झलक के साथ में परफॉर्म करने वाला है कांशा को साइड करके। द मेन प्रॉब्लम है इसकी बिकॉज यू वांट टू साइड हर, तो आप उसको इतना निगेटिवली पोर्ट्रे करने लगे कि ओ शी इज़ ट्राइंग टू से कि मैं तो उसकी वजह से आइडियल मैच बना हूँ, नहीं वो मेरी वजह से बनी है एंड दिस एंड दैट। मतलब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। विथ रिस्पेक्टफुल तरीके से भी यू कैन गो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लग रहा है कि कायरा ने बहुत ही ज़्यादा डिसाइड कर लिया है कि वो आकांक्षा को टारगेट करेंगी ही। अपकमिंग एपिसोड्स में कायरा एंड गुल्लू की तरफ से आकांक्षा के अगेंस्ट में वोट आएगा, वो चीज़ भी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो कायरा को काफ़ी हेट मिलने वाला है उस चीज़ के लिए। अभी आई एम नॉट सेइंग कायरा कम्प्लीटली गलत है, बट ये पैटर्न देखने के लिए मिला है। पहला तो ये कि वो जिस तरीके से किसी के फेस पे कमेंट करती हैं। कल उनका फाइट हो रहा था तो आई सॉ कि उन्होंने 2 लड़कियों के फेस पे कमेंट करा था, शक्ल खराब हो गई है क्या, कैसी शक्ल बना रही है। एंड अनीशा के साथ में भी जब गुल्लू एंड अनीशा एंटर हुए थे तो उन्होंने अनीशा के लिए बोला था कि आई थॉट कि यू पिक्ड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब सबसे पहले किसी के फेस पे कमेंट करना। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी वाले कमेंट हमें जो अनीशा की तरफ से देखने के लिए मिले थे वो गलत नहीं, बिकॉज आप किसी को कॉन्स्टेंटली पोक करोगे तो फिर वहाँ से भी वैसे ही रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, राइट। इसके अलावा एक और जो चीज़ है दैट गौरेश जो कि क्लेम करते हैं कि उनका सो कॉल्ड अटैचमेंट है झलक के साथ में, तो वो हमें शो के बाहर कॉन्स्टेंटली आकांक्षा के साथ में दिखे हैं। एंड उसके पीछे का क्लियर रीज़न ये है कि आकांक्षा को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, झलक को नहीं मिली। एंड शो के बाहर जब गौरेश से पूछा गया है कि अगर अभी उनको चांस मिलता है एक ही साथ में झलक एंड आकांक्षा आती तो वो किसे पिक करते हैं, एंड ही सेड आकांक्षा। तो हम लोग ये चीज़ नहीं बोल सकते एकदम डायरेक्टली कि आकांक्षा साफ-साफ झूठ बोल रही है। गौरेश ने उनको बिहाइंड द कैमरा बोला ही नहीं होगा कि आई वांट टू प्ले विथ यू एंड ऑल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर सर्टेन रीजंस जिस वजह से कंटेस्टेंट्स को हेट मिल रहा है एंड आई थिंक ऑडियंस है उस वो इतनी भी ब्लाइंड नहीं है, इतना भी ब्लाइंडली किसी को हेट नहीं करती है। देयर आर रीजंस। That's all for this video. आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? Do let us know in the comment section and don't forget to subscribe to our channel.